वेलकम बैक और मैं हूं तलत अजीज और आप सुन रहे हैं कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम पर पोएट स्पेशल। और मेरे साथ हैं, आप जानते हैं, मशहूर व मारूफ शायर, थिंकर, फिलोसोफर जनाब निदा फाजली साहब। अभी हम बात कर रहे थे कैफी साहब के बारे में। अब निदा साहब से मैं पूछना चाहूंगा, दाग दहलवी सब जानते हैं, बहुत सारे लोग वाकिफ हैं दाग के नाम से, उनके कलाम से, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे ख्याल निदा साहब ही रोशनी डाल सकते हैं 92.7 बिग एफएम के सुनने वालों को। दाग दहलवी एक अजीब व गरीब शख्सियत थे। बदकिस्मती और खुशकिस्मती दोनों का तबादुल उनके साथ। अच्छा। बुजुर्ग गालिब के अहद के जवान शायर थे ये। गालिब के जमाने के मतलब अहद हमारे सुनने वालों को बता रहा हूं। और गालिब को शौक था शतरंज खेलने का, तो ये दाग साहब के साथ शतरंज खेलते थे। वाह। और शतरंज खेलने के साथ अपनी कही हुई गजलों पर गजलें कहलवाते थे इनसे, दाग साहब से। और दाग साहब की शोहरत की वजह एक अजीब व गरीब है कि वो ऐसी जुबान में शेर कहते थे जो कॉमन मैन की जुबान होती थी जी। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। जी। तो एक बार लालटेन की रोशनी में बुजुर्ग गालिब एक कागज पर कलम चला रहे थे, तो उस जमाने के एक मशहूर क्रिटिक थे निसार अली शोहरत। उन्होंने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप? कह लगे आपने मुश्किल गजल के मुश्किल अल्फाज की आसान उर्दू तलाश कर रहा हूँ। मैं हमारे सुनने वालों को बता दूं कि मेरे साथ है निदा फाजली साहब और हम बात कर रहे हैं कारवाने गजल पर जो 92.7 पर नशर किया जा रहा है दाग दहलवी पर। दाग दहलवी बड़े मशहूर शायर थे। तो निसार अली शोहरत के मुंह से एक जुमला निकला, तो हुजूर इस ताल्लुक से दाग की शायरी के बारे में क्या ख्याल है आपका? काबे काबे सक जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। ये गालिब की जुबान थी उस जमाने की। और दाग साहब की थी भवें तंती हैं, खंजर हाथ में है, तन के बैठे हैं। अच्छा। किसी से आज बिगड़ी है जो वो यूं बन के बैठे हैं। गालिब से पूछा गया कि हुजूर ये, तो गालिब का एक जुमला कि दाग के उस्ताद थे ज़ौक़ के, ज़ौक़ ने परवरिश की है उर्दू की और दाग उर्दू को तरबियत दे रहा है। वाह वाह वाह। दाग की वो मशहूर गजल है जो मेहदी हसन साहब ने गाई है, उज़्र आने में भी है और बुलाती भी नहीं, बाइस तरक मुलाकात बताते भी नहीं। उस जमाने की तहजीब अजीब गरीब थी तलत साहब जी, कि उस जमाने में प्रोफेशनल जेलसी नहीं थी। जो समकालीन और जो कॉन्टेम्परेरीज और जो साथ के शायर थे एक दूसरे से वो एहतराम करते थे एक दूसरे के आर्ट का और कलाम का। तो दाग साहब ने गजल पढ़ी कि भवें तंती हैं, खंजर हाथ में है, तन के बैठे हैं, किसी से आज बिगड़ी है जो वो यूं बन के बैठे हैं। तो अमीर मीनाई उनके अहद के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने गजल नहीं पढ़ी, गजल फाड़ी अपनी। अच्छा। और उन्होंने ये पढ़ा सिर्फ कि अमीर अच्छी गजल है दाग की जिसका ये मिसरा है, भवे तंतियां खंजर हाथ में है, तन के बैठे। क्या बात। ये एहतराम और ये इज्जत आर्ट की पसंदीदगी अब नहीं मिलती, नहीं नजर आती। ये बुजुर्गों के साथ रुखसत हो गई है और जिसको हम सिर्फ यादों में ही शामिल कर सकते हैं। बेशक आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ, ये सारा ये हमारे सुनने वाले जो हैं और ये बड़ी तादाद में हैं, ये सुनते हैं, इसका लुत्फ उठाते हैं। तो इसका मतलब है कि तहजीब और तमद्दुन अभी भी है, जाहिर है। और चलिए इसी बात पर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। चूंकि हमने जिक्र किया दाग की वो गजल का, वो खूब पर्दा है कि चिलवन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। अच्छा, इसके बारे में एक अजीब सा वाकया मुझे याद है। निदा साहब हम एक काम करेंगे, ये गजल सुनाएंगे हमारे सुनने वालों को, और याद रखिएगा आप जो बोलने वाले थे, हम जब लौटेंगे तो ये किस्सा हम आगे ले जाएंगे। कारवाने गजल के 92.7 बिग एफएम पर ये गजल सुनिएगा मेहदी हसन साहब की आवाज में। और जब हम लौटेंगे तो याद रखिएगा निदा साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए ये गजल सुनिए। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।